Hello everyone, this is Jasmeet Bhatia and today we are going to discuss some important points about UK PR. कि after you go to UK, you get PR of UK after you go to UK on a study visa? This is a very big question mark. Those who are looking at going to UK, studying in UK and settling in UK. So subscribe to our channel Jasmeet Singh Bhatia, the study visa expert. If you're looking forward to apply in any category of visa, any country, you can call us at 90413 90412. So students, when you go to UK, you need to complete your studies. So सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि सर वो 10 साल पहले यूके गया था बट उसको पीआर नहीं मिली, या मेरा फ्रेंड अभी 2018 में यूके गया, 2019 में यूके गया, उसको वर्क परमिट भी नहीं मिला। सो अगर कोई पढ़ाई ही नहीं करेगा, जो पढ़ने गया है वो पढ़ेगा नहीं, तो उसकी पीआर कैसे होगी? सो ये बहुत बड़ा सवाल है। सो कभी भी आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। सो अगर आप यूके जा रहे हो और आप पढ़ाई ही नहीं करते तो आपका कैश रिवोक हो जाता है, आपका स्टेटस इलीगल हो जाता है, तो आपको ना ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, ना ही आपको पीआर मिलेगी। सो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जो भी यूके प्लान कर रहे हैं, नॉर्मली मैं उनको गाइड करूँगा कि अगर आप +2 के बाद जा रहे हैं तो आप 2 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है। एंड अगर आप +2 के बाद जा रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री करने जाते हैं 3 साल की। सो 3 साल की बैचलर डिग्री में जब आप जाते हैं तो 3 साल अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, सपोज आपको एक्सपीरियंस है, जस्टिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपका गैप है तो जस्टिफाइड होना चाहिए, तो आपको 1 साल की या 1.5 साल की मास्टर करनी पड़ती है और उसके बाद आपको मिलता है 2 साल का वर्क परमिट। और उन 2 साल के वर्क परमिट में आपने ढूंढनी है अपने लिए जॉब। सो अगर आप जॉब ढूंढ लेते हैं और उसके बाद 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर यूके पीआर। तो ये पीआर का प्रोसेस है। कनाडा में भी हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और यूके में भी आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है। चेंजेस ये आए हैं लास्ट ईयर यूके पीआर में कि पहले कुछ एम्प्लॉयर्स थे जो यूके में आपको जॉब दे सकते थे, बट अब ये चेंज आया है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब दे सकता है। इट हैज़ एन ओपन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, सो दैट विल बिकम ईजी फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू यूके टू गेट सेटल्ड इन यूके। बट 5 ईयर रिटर्न्स का जो क्लॉज है वो रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स कि अगर 5 साल आप लीगली इनकम टैक्स रिटर्न्स यूके में भरते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआर ऑफ यूके। आपको पता ही होगा कि यूके वाज आल्सो पार्ट ऑफ ईयू, बट लास्ट ईयर दे मूव्ड आउट ऑफ ईयू। एंड ईयू और यूके की जो पीआर रेगुलेशंस हैं वो समवॉट सिमिलर ही हैं। जैसे जर्मनी में भी कोई बच्चा पढ़ने जाता है, मास्टर्स करता है या ग्रेजुएशन करता है, उसे 1.5 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। उस 1.5 साल के बाद उसको जॉब ढूंढनी है और 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है। और अगर 5 साल की आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो तो आप यूरोप में भी, जर्मनी में भी पीआर ले सकते हो। सो आई फील राइट नाउ जो स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ हैं कनाडा से, या आईलेट्स में स्कोर नहीं आ रहा 6 ईच, तो वो यूके की तरफ ज़रूर अपना कदम बढ़ाएं। और यूके एक अच्छी ऑप्शन है। अगर बात करें तो पाउंड करेंसी है यूके की, यू कैन टेक अर्न लॉट ऑफ मनी देयर डूइंग योर पार्ट टाइम जॉब। पर फिर बच्चे ये पूछते हैं कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। यस, फीस अगर हम बात करें तो 13 लाख से लेके 20 लाख तक फ़ीस रहती है यूके स्टडी वीज़ा की। एंड डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं, तो आप कितने पैसे दे के यूके में सेटल हो सकते हैं स्टडी। बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो स्टडी पहले करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी कम फीस है, कहाँ पे आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है। बट मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि यूके में पीआर पॉसिबल है आने वाले टाइम में।
अगर आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो गए नॉर्थ इंडिया से या ऑल ओवर इंडिया से, उनकी यही कंप्लेंट थी या बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर यूके में पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं तो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, मोगा, बठिंडा, चंडीगढ़ सेक्टर 17, चंडीगढ़ सेक्टर 41, मोहाली, वडोदरा एंड जम्मू। सो अपने डाउट्स क्लियर करें, नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें, या फिर आप किसी और कंट्री की भी एडवाइस लेना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, तो आप उसकी भी एडवाइस ले सकते हैं। सो नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें, कॉल कर सकते हैं हमें 9041390412। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।